प्यारी बहनों, शादी कोई खेल नहीं, ये एक ऐसा बंधन है जो या तो जिंदगी को जन्नत बना देता है या ऐसा अजाब की सिसक सिसक कर जीने पर मजबूर कर देता है। और अफसोस, आज की लड़कियां सिर्फ चेहरा देखकर, सिर्फ माल देखकर, सिर्फ नाम सुनकर दिल दे बैठती हैं, मगर जब हकीकत खुलती है तो तब न वक्त वापस आता है, न इज्जत, न सुकून, न मुस्कुराहट। याद रखो, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो मोहब्बत के लिबास में नफरत का जहर भरे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो औरत को सिर्फ अपने मिजाज की गुलामी में जकड़ना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी रूहें पहले ही शैतान के हाथ गिरवी रख दी गई होती हैं। इनसे शादी करना ऐसा है जैसे तुम अपनी किस्मत अपने ही हाथों से अंधेरे कुएं में फेंक रही हो। ये वो मर्द होते हैं जो औरत का जिस्म तो चाहते हैं मगर रूह को रौंद डालते हैं। इनके साथ निकाह का मतलब सिर्फ नाम का रिश्ता होता है, वरना वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा एहसास, तुम्हारा सुकून सब कुछ नोच लेते हैं। मेरी बहनों, आंखें खोलो, सिर्फ मोहब्बत के दो बोल या वक्ती सुलूक पर जिंदगी मत लुटा दो। जांचो, परखो, सोचो, कहीं ऐसा न हो कि जिसे तुमने जिंदगी का सहारा समझा हो वही तुम्हें बर्बादी के गड्ढे में धकेल दे। क्योंकि बाज मर्दों से शादी कर लेना ऐसी नादानी है जिसका खमियाजा तुम्हारी नस्लें भी भुगतती हैं। प्यारी बहनों, आज का मुआशरा अजीब दौड़ में लगा हुआ है। यहाँ लड़कियां प्यार के दो मीठे बोलों पर फरीफ्ता हो जाती हैं। फॉलोवर्स, डीपी और गाड़ी के मॉडल देखकर दिल दे बैठती हैं, और फिर जब निकाह होता है तो हकीकत के ऐसे थप्पड़ पड़ते हैं कि न आंखें बचती हैं, न इज्जत। अफसोस, आज की लड़कियां जाहिरी चीजों में गुम होकर अंदर के जहर को पहचान ही नहीं पाती। वो लड़के जो सोशल मीडिया पर मोहब्बत के शहजादे बने बैठे होते हैं, निकाह के बाद वही मर्द अपने असल रंग में आ जाते हैं। उनके रवैये बदल जाते हैं, जबान का जहर बाहर आ जाता है और लड़की की पूरी जिंदगी घुटन का शिकार हो जाती है। लड़कियां उन लड़कों से शादी कर बैठती हैं जो न नमाज के पाबंद होते हैं, न माँ बाप के फरमाबरदार, न हलाल रिज्क कमाने वाले, न जिम्मेदारी निभाने वाले। वो सिर्फ दिखावा करते हैं, झूठे ख्वाब दिखाते हैं और निकाह के बाद अपनी बीवी को बोझ समझते हैं। बहनों, होश से सुनो, मर्द का खूबसूरत चेहरा, लंबी गाड़ी या महंगे कपड़े कभी तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से नहीं भर सकते। तुम्हें ऐसा मर्द चाहिए जो तुम्हें अल्लाह की तरफ ले जाए, जो तुम्हारी इज्जत को इज्जत दे, तुम्हारी सोच को समझे और तुम्हारे साथ सब्र के साथ चले। निकाह सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो खानदानों, दो तकदीरों और दो नस्लों का मिलाप होता है। और गलत मर्द के साथ निकाह कर लेना ऐसा है जैसे तुम सारी जिंदगी एक ऐसी कब्र में कैद रहोगी जो बाहर से महल दिखे मगर अंदर से अंधेरा, तंगी और चीखों से भरा हो। इसलिए फैसला सोच कर करो, तहकीक करके करो और दुआ के साथ करो, क्योंकि शौहर अगर नेक हो तो निकाह जन्नत का दरवाजा बन जाता है, और अगर बद किरदार हो तो यही निकाह जहन्नम का गेट बन जाता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पहली किस्म के मर्द की, जिससे शादी करना ऐसे है जैसे तुम खुद अपने हाथों से अपने नसीब को जलाकर राख कर दो। और वो मर्द है नमाज न पढ़ने वाला मर्द। हाँ, जो बंदा दिन भर दुनिया के पीछे दौड़ता रहे लेकिन 5 वक्त अपने रब के सामने न झुके, जो सारी दुनिया को वक्त दे दे लेकिन अपने खालिक को चंद लम्हे न दे, वो कल तुम्हारी इज्जत को भी वक्त नहीं देगा। एक ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फर्ज को हंसी में उड़ा देता है, वो निकाह जैसे पाक बंधन को क्या समझेगा। शादी के बाद तुम्हें कभी अजान सुनाई देगी मगर वो टीवी की आवाज बढ़ा देगा। तुम कुरान खोलोगी, वो मोबाइल पर फहश वीडियोस देख रहा होगा। तुम अल्लाह से रिज़्क़ की दुआ मांगोगी, वो नाजायज जराए से माल ला रहा होगा। और वो घर जहां मर्द नमाज न पढ़ता हो, वहां से बरकत ऐसे उड़ती है जैसे तेज आंधी से चिराग बुझ जाए। उसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं होती। उस घर की छत तो सलामत होती है मगर नीचे दिल टूटे, आंखें नम और रिश्ते बिखरे होते हैं। ऐसा मर्द बिल्कुल उस सूखे दरख्त की तरह होता है जो देखने में ठोस लगता है मगर अंदर से खोखला होता है। और जो औरत इस खोखले दरख्त से अपना मुस्तकबिल बांध लेती है, वो खुद भी वक्त के साथ टूट जाती है। नमाज न पढ़ने वाला मर्द सिर्फ रब से नहीं कटता, वो अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने मुकद्दर से भी कट जाता है।
फिर जब तुम उसके साथ जिंदगी गुजारती हो तो वो घर जन्नत नहीं बनता, बल्कि वो घर एक कैद खाना बन जाता है जहाँ खुशियाँ भी सिसक सिसक कर मर जाती हैं। इसलिए मेरी बहनों, निकाह से पहले उसकी नमाज जरूर चेक करो, क्योंकि जिस मर्द की पेशानी अल्लाह के सामने न झुकती हो वो कल तुम्हें भी झुका देगा, लेकिन इज्जत के साथ नहीं, जुल्म के साथ। इसलिए याद रखो, अगर उसका रब से तल्लुकत नहीं तो तुमसे वफा की उम्मीद मत रखो। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम्हें नमाज की अहमियत का अंदाजा हो जाए तो तुम एक सजदे की कीमत जानने के बाद पूरी जिंदगी सजदे में गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। मगर अफसोस, आज का इंसान अपनी नींद, अपना मोबाइल, अपनी महफिलें और अपनी दुनिया बचाने के लिए नमाज कुर्बान कर देता है और सोचता है कि रब माफ कर देगा। मगर क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी सब कुछ भी बर्बाद हो जाएगा। जरा तसव्वुर करो उस दिन का जब जमीन लोहे की होगी, सूरज सिरों पर होगा और जबान गूंग हो जाएगी। लोग पसीने में डूबे होंगे, एक साये की तलाश में दर-दर फिरते होंगे। उस दिन अगर तुम्हारे आमाल के पलड़े में नमाज न हुई तो नमाज साथ देगी, न बाप, न कोई दोस्त, न माल, न हुस्न। फिर अल्लाह फरमाएगा, उसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, क्योंकि इसने मेरे सामने झुकने से इनकार किया। क्या तुमने कुरान का वो मंजर नहीं सुना जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाला? वो कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हाँ, यही नमाज जो आज हम हंसी में उड़ाते हैं, गफलत में छोड़ देते हैं और कभी कभी याद आती है, वही नमाज कल कब्र में तुम्हारे साथ खड़ी होगी या तुम्हें तन्हा छोड़ देगी। आज जो लोग कहते हैं कि वक़्त नहीं, नींद आ रही है, दिल नहीं करता, याद रखो, क़यामत के दिन तुम भी अल्लाह को याद करोगे, मगर अल्लाह तुम्हें भुला देगा। जो दुनिया में रब को भूलता है, आखिरत में रब भी उसे नजरअंदाज कर देता है। तो खुदा का वास्ता, खुद पर रहम करो, अपनी नस्लों पर रहम करो, अपने नसीब पर रहम करो। नमाज को मामूली न समझो, ये वो रस्सी है जो तुम्हें जमीन से उठाकर अर्श के नीचे ले जाती है। जिस घर में नमाज नहीं, वहाँ से रिज़्क उठ जाता है, सुकून दफन हो जाता है और शयातीन का बसेरा हो जाता है। मेरी बहनों और भाइयों, आज से अहद करो, नमाज को अपनी जिंदगी का पहला काम बना लो, क्योंकि नमाज छोड़ने वालों के लिए न जमीन तंग होती है न आसमान, लेकिन कब्र तंग हो जाती है और जहन्नम खुल जाती है। आज अगर सजदा कर लो तो कल तुम्हारा सर बुलंद होगा, वरना कल तुम्हारा चेहरा घसीटा जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस दूसरी किस्म के मर्द की, जिससे अगर किसी लड़की ने शादी कर ली तो समझो उसने खुद अपनी हंसती बसती जिंदगी को गड्ढे में धकेल दिया, अपने नसीब पर खुद ही थूक दिया और अपने सुकून को आग के सुपुर्द कर दिया। वो मर्द जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है, जो माँ के सामने जबान चलाता है, बाप से बदतमीजी करता है और जिन्हें घर की दीवारें माँ बाप की बद्दुआओं से सियाह कर चुकी होती हैं। ऐसा मर्द अगर शौहर बन जाए तो उसकी बीवी के नसीब में कभी राहत नहीं आती, उसके बच्चों के चेहरों पर कभी सुकून नहीं होता, उसके घर में कभी बरकत नहीं उतरती। ये वो मर्द होता है जिसकी जबान में जहर, आंखों में तकब्बुर और दिल में रहम की जगह नफरत होती है। वो बीवी को अपनी माँ की तरह तकलीफा देता है, क्योंकि जो माँ को तकलीफा दे वो बीवी को इज्जत कैसे देगा? जो बीवी को इज्जत न दे उसके घर में बरकत कहाँ से आएगी? ऐसी बीवी दिन में 1000 बार मरती है और रात को अपनी चादर में रोती है, क्योंकि उसने एक ऐसे मर्द से शादी की जो सिर्फ शौहर नहीं, एक सांप है जो जबान से झकम देता है और रवैये से दिल चीर देता है। ऐसे मर्दों की मोहब्बत में जहर होता है, वादों में झूठ और सुलूक में सिर्फ अजियत। वो बीवी की इज्जत को बेकार समझते हैं और माँ बाप को बोझ, और यही बोझ जब उनकी नस्लों में उतरता है तो उनके बच्चे भी बदतमीज, गुस्ताख और नाफरमान बन जाते हैं। यही वो खामोश जहर है जो नस्लों को खोखला कर देता है। मेरी बहनों, अगर कोई मर्द अपनी माँ को जूतियों के बराबर समझता है, बाप को धुतकारता है और अपने बुजुर्गों को बुरा कहता है, तो अल्लाह की कसम, वो कभी तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। वो सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट छीनेगा
तुम्हारी दुआएं रोक देगा और तुम्हारी रूह को छलनी कर देगा। वो ऐसा तूफान होगा जो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बच्चों का भी सब कुछ बहा ले जाएगा। तो सुन लो, ऐसे मर्द से शादी मत करना जो अपनी माँ के सामने चीखता है, क्योंकि वो कल तुम्हें दहाड़ने से भी नहीं डरेगा। वो मर्द जो माँ की खिदमत नहीं कर सकता, वो औरत की मोहब्बत का कैसे हकदार हो सकता है? याद रखो, जो माँ के आंसू नहीं पोंछता, वो बीवी की मुस्कुराहट का कातिल होता है। खुद पर रहम करो, अपनी बेटियों पर रहम करो, और ऐसे मर्द से शादी से पहले 1000 बार सोचो, क्योंकि माँ बाप की बद्दुआ अगर साथ हो तो बीवी की दुआ भी बेअसर हो जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि माँ बाप की नाफरमानी के अंजाम पर एक खुली किताब की तरह इबरत से भरी हुई है। कहते हैं, एक खूबसूरत सा नौजवान था। नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ उसके पास था, मगर दिल में माँ के लिए इज्जत का एक झर्रा भी न था। माँ अगर उसे कुछ समझाती तो वो बेजार होकर चीख पड़ता, गुस्से से दरवाजे पटक देता, और माँ की आंखों से बहते आंसू उसके तकब्बुर में इजाफा कर देते। वो ये समझता था कि दुनिया की हर कामयाबी उसी के कदमों में है, और माँ की नसीहतें सिर्फ बूढ़ी सोच की अलामत हैं। एक दिन उसने अपनी माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया। बूढ़ी माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, मेरा जिस्म जमीन पर गिरे या मेरे दिल पर, अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा। वक्त गुजरा। वही नौजवान एक दिन कारोबारी मुलाकात के लिए एक बुलंदोबाला इमारत में गया। मुलाकात से वापसी पर जब लिफ्ट में सवार हुआ तो अचानक लिफ्ट रुक गई और अंधेरा छा गया। उसके इर्द गिर्द अंधेरी दीवारें, ठंडी हवाएं और एक अजीब सा सन्नाटा। वो चीखा, चिल्लाया, मदद के लिए पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। फिर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। सांस रुकने लगी, पसीने में शराबोर हो गया, और उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजी, जिसने माँ को अंधेरे में छोड़ा वो रोशनी का हकदार कैसे हो सकता है? ये वो लम्हा था जब उसे अपनी माँ के अल्फाज याद आए। वो जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा, मगर लिफ्ट न चली, न ही दरवाजा खुला। घंटों बाद जब अमला आया और दरवाजा खोला तो वो बेहोश पड़ा था। होठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, और वो था माँ। उस दिन के बाद वो नौजवान दुनिया की नजरों में सब कुछ खो बैठा। कारोबार बर्बाद, दोस्त गायब, और रिज्क के दरवाजे बंद। वो दर दर माँ को ढूंढता रहा, मगर माँ जा चुकी थी। उसकी तलाश में या रब की तरफ किसी को खबर ना हुई। मेरे भाइयों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि जिसने माँ को ठुकरा दिया, अल्लाह ने उसे जमाने के तूफानों के हवाले कर दिया। माँ वो दरख्त है जिसकी छांव में इंसान जीता है, और अगर कोई अपनी छांव खुद ही काट दे तो सूरज की तपिश उसे जला देती है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये हिकायत सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। देखो, कहीं तुम्हारा अक्स भी तो नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी किस्म के उस मर्द के बारे में जिससे शादी करना एक औरत की जिंदगी को ऐसे झर में बदल देता है जिसका असर न सिर्फ उसकी रूह पर होता है बल्कि नस्लों पर भी छूट जाता है। ये वो मर्द होता है जो अपने गुस्से का गुलाम होता है। उसकी जबान आग उगलती है और उसके हाथ अक्सर दीवारों पर नहीं, बीवी के जिस्म पर पड़ते हैं। ऐसे मर्द के साथ शादी करना ऐसे है जैसे कोई फूल अपने आप को जलती हुई आग में रख दे और ये उम्मीद करे कि खुशबू बाकी रहेगी। ये वो मर्द होता है जो बात बात पर तैश में आता है, बीवी की बात बर्दाश्त नहीं करता, इख्तिलाफ राय को गुस्ताखी समझता है और कभी थप्पड़, कभी गाली, कभी खामोश सुलूक से बीवी की खुदी को रौंदता चला जाता है। उसके नजदीक बीवी एक खिलौना होती है जिससे जब चाहे मुस्कुरा दे, जब चाहे तोड़ दे। और अफसोस की बात यह है कि आजकल कई लड़कियां सिर्फ शक्ल और सूरत या सोशल मीडिया की चमक धमक से धोखा खाकर ऐसे मर्दों से रिश्ता जोड़ लेती हैं जो अंदर से टूटे हुए, गुस्से और अना के मारे होते हैं। शादी एक मुकद्दस रिश्ता है और अगर शौहर को अपने गुस्से पर काबू न हो तो वो घर जन्नत के बजाय जहन्नम बन जाता है। एक औरत ससुराल आकर अगर हर वक्त डरी डरी रहे तो न उसकी इबादत में खुशू रहता है, न उसके दिल में खुशी। ऐसा मर्द वो सांप है जो प्यार के बर्तन में जहर भरकर पेश करता है। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों,
जिस घर में औरत को मारा जाए वहाँ से रिज़्क़, रहमत और मोहब्बत तीनों परिंदों की तरह उड़ जाते हैं। और जिस औरत की इज्जत पामाल की जाए वहाँ सुकून की दुआएं भी वापस लौट जाती है। तो अगर तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो देखो वो लड़का गुस्से में कैसा होता है। अगर वो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है मगर गुस्से में गालियां देता है तो संभल जाओ, क्योंकि बेटी को जिंदगी देने के बजाय तुम उसे अंधी कब्र में धकेल दोगे। और तुम प्यारी बहनों, शादी से पहले जाहिरी हुस्न के पीछे मत भागो, बल्कि उसके मिजाज, अखलाक और गुस्से के अंदाज को पहचानो, क्योंकि एक बदमिजाज शौहर से शादी करना अपने आप को हर रोज दफनाना है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, गुस्सा एक ऐसा शोला है जो सबसे पहले इंसान की अक्ल को जलाकर राख कर देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जबान, उसके हाथ, उसके रिश्ते और आखिर में उसकी इज्जत को जलाकर खाक कर देता है। गुस्सा वो नापाक शोला है जो शैतान की सबसे पसंदीदा आग है, और यही आग सबसे पहले एक मर्द को जालिम बनाती है, एक औरत को बेचैन, एक बच्चा को डरा हुआ और एक घर को बेसुकून बना देती है। हमारी नबी ने फरमाया कि गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से पैदा हुआ है और आग को पानी ही बुझा सकता है। लिहाजा जब तुम्हें गुस्सा आए तो वुजू कर लो। अब मैं आपको एक ऐसा सबक आमोज वाकया सुनाती हूँ जो इंसानी अक्ल को हिलाकर रख देगा। एक नौजवान था, नरम दिल लेकिन जल्द तैश में आ जाने वाला। बात बात पर चिल्ला उठता, कभी बीवी को ऐसे जुमले बोल देता जो दिल का चैन छीन लेते, कभी बच्चों को ऐसे लफ्ज कह देता कि वो सहकर भी मुस्कुरा नहीं सकते थे। एक दिन उसने किसी दाना बुजुर्ग से अपना दुख बयान किया कि बाबा जी, मैं गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, मेरी जबान मेरी दुश्मन बन गई है। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, जब भी गुस्सा आए जाकर दरख्त में एक कील ठोंक देना। वो नौजवान हर रोज कील लेकर जाता। जब जब गुस्सा आता वो कील ठोंकता, कभी 1, कभी 5, कभी 10। चंद हफ्तों में दरख्त कीलों से भर गया। फिर एक दिन जब उसने महसूस किया कि अब गुस्सा आना कम हो गया है तो बुजुर्ग के पास वापस गया। बाबा जी ने कहा, अब जाकर सारे कील निकाल लो। वो गया, सारे कील निकाल ली, लेकिन जब वापस आया बुजुर्ग ने दरख्त की तरफ इशारा करके कहा, बेटा तुमने कील निकाल ली, गुस्सा भी खत्म कर लिया, लेकिन ये जो सुराख रह गए हैं ये उन जख्मों की मिसाल है जो तुमने लोगों को गुस्से में मारे जुमलों से दिए थे। गुस्सा जाता है लेकिन उसका असर रह जाता है, उसकी चोट दिल पर लगती है और दिल पर लगने वाली चोट कभी मुकम्मल नहीं भरती। तो मेरे अजीजों, गुस्से में बोला गया एक लफ्ज़, एक जुमला, एक ताना बरसों के रिश्ते को लम्हों में तोड़ सकता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में सुकून हो, तुम्हारे रिश्तों में मोहब्बत हो, तुम्हारे घर में रिज़्क़ हो, तो गुस्से के तूफान को पहले अपने अंदर बुझाओ, वरना वही तूफान तुम्हारे घर को उजाड़ देगा। याद रखो, खामोशी का एक लम्हा पछतावे के 1000 जुमलों से बेहतर होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं चौथी किस्म के उस मर्द के बारे में जिसके साथ अगर किसी लड़की की शादी हो जाए तो समझ लो वो लड़की अपनी जिंदगी के सबसे भयानक ख्वाब में दाखिल हो गई है। ये वो मर्द होता है जो बदजबानी, ताना जनी और जबान के जख्म देने में शैतान को भी पीछे छोड़ दे। उसकी जबान पर न माँ का अदब होता है, न बीवी की इज्जत, न किसी रिश्ते की हुर्मत। वो हर बात में कचौके लगाता है, हर जुमले में झर घोल देता है, बीवी की खिदमत को ताना बनाता है, उसके माँ बाप को जलील करता है और कभी उसकी जात पर ऐसे अल्फाज बोलता है जो रूह को चीर के रख देते हैं। वो मर्द बज़ाहिर मुहज्जब लगता है, मगर जब मुंह खोलता है तो जबान से शोले बरसते हैं। वो बीवी के वकार को राख कर देता है। एक ऐसा मर्द जो हर वक्त तजलील करे, तानों से औरत के वजूद को घायल करे, उसके माँ बाप की इज्जत को नीलाम करे, ऐसा मर्द दरअसल सिर्फ औरत की जिंदगी ही बर्बाद नहीं करता बल्कि अपने नसीब का दरवाजा भी खुद बंद कर लेता है। याद रखो, मेरी नबी ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो, मगर ये मर्द तो उस दरवाजे से कोसों दूर है। जो मर्द बीवी को दिन रात सिर्फ ये एहसास दिलाता रहे कि तू नाकारा है, तू कुछ भी नहीं, तू मेरे काबिल नहीं, तो वो मर्द दरअसल अपने घर की बुनियादों में बारूद रखता है। बीवी वो आईना होती है जो शौहर के सलूक को मुनक्स करता है।
अगर उस आईने में सिर्फ गम, दर्द और आंसू नजर आए तो समझ लो तुम्हारा रवैया जहर से भी बदतर है। एक जबान जो मोहब्बत से बोले वो घर जन्नत बनता है, मगर वही जबान अगर जहर उगले तो वो घर कब्र से भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। ऐसी जबान रखने वाले मर्द से शादी करना अपने सीने में सुलगती हुई आग को पालने के बराबर है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर किसी मर्द के जुमले आपके दिल को काटने लगे, अगर उसकी बातों में एहतराम की बजाय तजलील हो और मोहब्बत की जगह ताने हो, तो उस रिश्ते को निभाना मत समझो, बल्कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहाँ से हट जाना बेहतर है। क्योंकि इज्जत ए नफ्स वो सरमाया है जो एक बार टूट जाए तो पूरी जिंदगी भी उसे जोड़ न सके। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं उस 5वीं कस्म के मर्द के बारे में जो बज़ाहिर बहुत शरीफ, नेक और बाअमल दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई एक ऐसी भयानक सिफत होती है जो किसी औरत की पूरी जिंदगी को घटाटोप अंधेरे में बदल देती है। ये वो मर्द है जो शक करने वाला होता है। जी हाँ, हर बात पर शक, हर अमल पर सवाल, हर खामोशी में साजिश, हर मुस्कुराहट में फरेब। ये मर्द अपनी बीवी को कभी आजाद सांस नहीं लेने देता। वो बीवी के फोन को तलाशी समझकर चेक करता है। वो बीवी के हर कदम को मशकूक नजरों से देखता है। हत्ता कि वो बीवी की वफा पर भी एतबार नहीं करता जिसने सब कुछ छोड़कर उसका हाथ थामा होता है। शक एक ऐसी आग है जो दिल के दरख्तों को अंदर से जला देती है, और जब ये आग किसी शौहर के दिल में लगी हो तो वो न सिर्फ खुद को बर्बाद करता है बल्कि अपनी बीवी की जिंदगी को भी जहन्नम में तब्दील कर देता है। ऐसा शौहर बीवी को कैद कर देता है, उसके जज्बात को कुचल देता है और उसके चेहरे की खुशी को घुटने घुटने मार देता है। वो मर्द जो शक की आदत में मुब्तला हो, उसका एतबार कब्र में दफन हो चुका होता है। और अफसोस की बात यह है कि आज कल मुआशरे में ऐसे मर्दों की तादाद बढ़ती जा रही है जो औरत को सच बोलने के बाद भी झूठा कहते हैं, जो उसकी खामोशी को गुनाह समझते हैं, जो हर बात पर सबूत मांगते हैं और जब सबूत दे दिया जाए तो फिर भी यकीन नहीं करते। ऐसे मर्द दरअसल अपनी सोच के कैदी होते हैं। उनके दिमाग में वसवसों के सांप पलते हैं जो रिश्तों को दस कर मार देते हैं। बीवी एतबार मांगती है, सुकून मांगती है, दिल की पाकीज़गी मांगती है, और अगर शौहर ही हर पल उसके खुलूस पर शक करता रहे तो वो औरत जीते जी मर जाती है। ऐसी जिंदगी सिर्फ जिस्म की क़ज़ैद नहीं बल्कि रूह की सिसकती हुई चीख है जिसे कोई सुन नहीं पाता। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर किसी मर्द की आंखों में शक का झर हो, अगर उसके लफ्जों में बदगुमानी हो, अगर उसके लहजे में इल्जाम हो, तो खबरदार हो जाओ, क्योंकि वो मर्द तुम्हारे रिश्ते को मोहब्बत का नहीं बल्कि शक की लाश में तब्दील कर देगा। और ऐसी लाश को जितना भी संवारो वो बदबू देती है, नफरत देती है और आखिरकार सब कुछ खो देती है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम वाकई जिंदगी की राहों में सुकून चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में खुशियों की चहकार हो, तो फिर तुम्हें अपने फैसलों को सिर्फ दिल के धड़कने पर नहीं छोड़ना बल्कि अकल, दीन और किरदार की रोशनी में देखना होगा। खास तौर पर तुम्हें ये समझना होगा कि शादी सिर्फ 2 जिस्मों का नहीं, 2 रूहों का, 2 खानदानों का और 2 नस्लों का मुकद्दर जोड़ने वाला रिश्ता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम जाहिरी खूबसूरती, लंबी गाड़ी या चमकते जूते देखकर किसी मर्द का इंतखाब करोगी तो हो सकता है तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जो आंखों को भा जाए, लेकिन दिल की दुनिया वीरान हो जाए और सुकून तुम्हारी जिंदगी से कोसों दूर निकल जाए। इसलिए शौहर ऐसा चुनो जो नरमी से बात करे, माँ बाप की इज्जत करे, नमाज का पाबंद हो, औरत की इज्जत को अपनी गैरत समझे और तुम्हारे रिश्ते को अल्लाह की अमानत समझे। और मेरे भाइयों, तुम्हें भी ये सोचना होगा कि औरत कोई खिलौना नहीं, कोई खरीदी गई चीज नहीं, वो अल्लाह की अमानत है। और जो मर्द अपनी जबान से बीवी का दिल तोड़ता है उसका घर कभी जन्नत नहीं बन सकता। तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी इज्जत है, उसके सरों पर साया बनो न कि बोझ, क्योंकि बीवी का सुकून शौहर के लहजे में छुपा होता है और शौहर की इज्जत बीवी की आंखों से झलकती है। याद रखो, वो रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है जो इबादत बन जाए, जहां मर्द अपनी बीवी को जन्नत की तरफ ले जाए और औरत अपने शौहर को जन्नत के दरवाजे तक छोड़ाए। अगर तुमने रिश्तों को अल्लाह के हुक्म से जोड़ा तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा।
और अगर दुनिया की चमक दमक पर फैसला किया तो वो रिश्ता कभी टिक नहीं पाएगा। बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम सबको नेक, बाकिरदार और बाअदब शौहर अता फरमाए जो तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे दुख सुख का साथी हो, तुम्हें दीन की तरफ ले जाए, तुम्हारे लिए सुकून कल्ब बने और तुम्हारी दुनिया व आखिरत संवार दे। और मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी बीवियां अता फरमाए जो हया वाली, फरमा बरदार, मोहब्बत करने वाली, सब्र वाली और दीनदार हों, जो तुम्हारे घर को जन्नत बनाएं, तुम्हारे बच्चों को दीन सिखाएं और तुम्हें इज्जत व इत्मीनान का एहसास दें। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आज का बयान आपको दिल से लगा हो, आपकी सोच को झंझोड़ दिया हो या आपकी जिंदगी के किसी फैसले में मदद दी हो, तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज बयानों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।